नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आप 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख के बजट में एक हाई राइज सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज़ के साथ 3 BHK फ्लैट देख रहे थे, सेक्टर 69 लोकेशन गुड़गांव की, जो सबसे पॉश लोकेशन है। SPR रोड की प्रॉक्सिमिटी आपको पता ही है, यहाँ से बिल्कुल 900 मीटर की दूरी पे आपका मेन SPR रोड है और सारे प्रोडक्ट्स उसके ऊपर जितने भी हैं सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक इस तरह का प्रोडक्ट देख रहे थे तो डेफिनेटली आप इस वाली वीडियो को एंड तक देखिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक। प्राइस और प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट मैच। और ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको 7 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, 6 टावर्स हैं, जिसके अंदर 3 BHK की 1750 वाली यूनिट मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। 1705 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, बास्केटबॉल, क्रिकेट प्रैक्टिस, जो भी आप करना चाहते हो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। डबल हाइटेड गाड़ी पार्किंग अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट को अगर आप प्राइस वाइज किसी भी प्रोडक्ट से मैच करते हो ना, देयर इज़ नो मैच एट ऑल। पीछे आपको गोल्फ कोर्ट जो आपको गोल्फ कार्ट दिख रही है ना आते जाते, ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल है लोगों को लाने और ले जाने के लिए। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में जो भी सवाल हो, ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, इसके साथ में प्लीज़ कॉल कीजिए हमें। आइए शुरू करते हैं और शायद आपकी जो तलाश है इस वीडियो को देखने के बाद में ख़त्म हो जाए। स्टार्ट करते हैं। क्लब हाउस एक्चुअली में कैसा दिखता है, सबसे पहले क्लब हाउस के दर्शन कराते हैं आपको। दिस इज़ आवर क्लब हाउस, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट स्पेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अगर मैं राइट हैंड साइड पे पैन करता हूँ तो इस तरफ आप देखते हैं ये हमारा स्विमिंग पूल एरिया है। इसको एक्सेस करके दिखाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा जिम एरिया है और हमारा जो पार्टी एंड हॉल के लिए, फंक्शन के लिए जो स्पेस है वो आपको दिखाई देगा। तो आइए पहले आगे की ओर चलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए। इसके अंदर काफ़ी अच्छी लुक एंड वाइब आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आप बैठना चाहते हैं फॉर अ मूड चेंज तो आप डेफिनेटली बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको टेबल टेनिस एंड पूल का सेटअप दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर खेल कूद करा जा सकता है, मूड को फ्रेश करा जा सकता है। बाकी राइट हैंड साइड पे आप देखते हैं आगे, तो ये है हमारा जिम स्पेस, जिसके अंदर आप प्रॉपरली अपने जिम को यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं आगे कैमरा ले जाके आपको दिखा देता हूँ। एंड इससे थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा किसी भी तरह के फंक्शन को करने के लिए स्पेस है वो यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ से एक एग्जिट उसे डायरेक्टली बाहर से भी मिलती है। तो जो भी हमारा पार्टी एंड ऑल फंक्शन होता है तो उसको डायरेक्टली बाहर से एक्सेस करा जा सकता है, जिसका इन्वॉल्वमेंट हमारे मेन क्लब हाउस में नहीं रहेगा। और एक क्लब हाउस अवेलेबल फॉर आवर सोसाइटी मेम्बर्स, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। जैसे ही हमारे टावर के अंदर आप एंटर करते हैं तो टावर के एंट्रेंस को बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है। देखकर फीलिंग तो आ रही होगी आपको। तो इस तरह की कुछ ग्रैंड एंट्रेंस आपको मिलेगी जो बिल्कुल 5 स्टार होटल्स वाली फील आपको देती है। डबल हाइटेड लॉबी आपने कई बार देखी सुनी होगी, मॉडल्स पे देखा ही होगी, लेकिन जब डबल हाइटेड लॉबी एक्चुअली में बन के रेडी होती है तो वो इतनी शानदार लगती है। एक बार आप ऊपर से लेकर नीचे तक हाइट देखो इसकी, तो लगभग अगर हम हाइट देखते हैं इसकी तो अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट के आसपास या 22 फीट के आसपास की टोटल हाइट होगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती है। एक सिक्योरिटी चेक हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और आप सिक्योरिटी चेक को बाईपास नहीं कर सकते हैं किसी भी सिनारियो में, क्योंकि सबसे पहले तो एक बार आप जब सोसाइटी में एंटर होते हैं तब, फिर यहाँ पे टावर में एंटर होने के लिए तब, और जैसा कि आप आते हैं थोड़ा सा आगे, जो भी आपके गेस्ट या फिर आपसे मिलने के लिए कोई आता है जिसे आप ऊपर डायरेक्टली अपने फ्लैट में नहीं बुलाना चाहते, तो उनके लिए यहाँ पे हमने प्रॉपर वेटिंग एरिया दे रखा है। उसमें आएँ बैठें, उनके लिए वॉशरूम व्यवस्था है पूरी। यहाँ पे आपको फीमेल वॉशरूम मिल जाएगा, उस एंड पे हमारा मेल वॉशरूम मिल जाता है। और एक बार आगे आओ, ये जो आप पूरा डिवाइस देख रहे हैं तो इसके अंदर आपके फेस रिकॉग्निशन के साथ में
ये ओपन हो जाता है, यहाँ से आपका गेट ओपन हो जाएगा और आप अंदर इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट जिसके पास यहाँ रिकग्निशन नहीं है, कार्ड की नहीं है, वो इस वाले पॉइंट को बाईपास ही नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। अंदर कैसा दिखता है, प्रॉपर आपको सिर्फ और सिर्फ अनुमति के साथ ही अंदर आने की व्यवस्था मिलती है। और यहाँ पे आपके जो गेस्ट हैं वो आएंगे वेट करने वाले, जिनको आप ऊपर नहीं लेकर जाना चाहते तो उनको आप यहाँ पर अपना बुला सकते हो। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के वो वेट कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली एसी वाली पूरी फीलिंग है इसके अंदर। और यहाँ से आप जा सकते हैं आगे और अपने फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं पहले आपको हमारा बेसमेंट दिखाता हूँ, हमारा बेसमेंट कैसा दिखता है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। चलिए, सो जैसे ही आप अपने -1 पोर्शन पे आते हैं, -1 पोर्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ करा हुआ है। सामने आप देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी लिफ्ट भी है, जो आपके जो हाउस होल्ड है, हेल्प है, वो लेकर नीचे आ सकते हैं। वो डेडिकेटेड उनके लिए अलग से बना रखा है। एंड दिस इज़ 2 पैसेंजर लिफ्ट्स का कंसेप्ट एक साथ में बना रखा है। टोटल 3 लिफ्ट्स हैं। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे अमेनिटीज़ को लेकर हर जगह बहुत तरीके से काम करा हुआ है। ये वाला पार्ट देखो आप, जैसे ही आप इधर आओगे बेसमेंट के अंदर भी प्रॉपर एक वेटिंग एरिया, लाउंज टाइप, बिल्कुल लाउंज स्टाइल में बना हुआ है। अच्छा खासा स्पेशियस है। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो किस तरह से बना रखा है। बढ़िया, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको खेलने कूदने का प्रबंध मिलेगा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल मिलता है असिस्टेंस के लिए। और ये है पूरा का पूरा पोर्शन जहाँ पे आप अपना खेल कूद मचा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से चलते हैं हमारी पार्किंग। तो हमारी पार्किंग कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारा 0 व्हीकलर मूवमेंट रहता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको कोई गाड़ी का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। तो बाकी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ से जाएंगी, ये है -1 का पूरा पार्किंग पोर्शन, जहाँ से डायरेक्टली गाड़ियाँ आती हैं। ड्रॉप ऑफ जोन भी यहीं पे बना हुआ है। तो जो भी व्हीकुलर मूवमेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्लोर के ऊपर रहेगा, यानी कि -1 के अंदर रहेगा। और जितना भी पार्किंग पोर्शन आप देख रहे हैं, आपके फ्लैट के साथ में आपको जो पार्किंग पोर्शन अलॉट होता है उसके अंदर आप चाहें तो लिफ्ट ऐड करने के बाद में, जो गाड़ियों के लिए लिफ्ट होती है ऊपर और नीचे वाली, तो उसके बाद में आप अपनी 2 गाड़ियों के पार्किंग भी बना सकते हैं। क्योंकि पार्किंग की अगर आप हाइट देखते हो, हाइट इज़ टू गुड, बहुत ही अच्छी हाइट है। और इसके अंदर आप आराम से 2 गाड़ी लगाना चाहें तो ऊपर नीचे करके 2 गाड़ी लगाई जा सकती हैं। एक बार आप इधर पूरा देख लीजिए, वहाँ से गाड़ी एंटर होती है, ड्रॉप ऑफ करने के लिए ड्रॉप ऑफ करेगी और एग्जिट कर जाएगी हमारे एग्जिट पॉइंट से। तो ग्राउंड पे हमारा कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फाइनली ऊपर, यानी कि हमारा फ्लोर प्लान दिखाने के लिए और हमारा फ्लैट दिखाने के लिए कि फ्लैट एक्चुअली में कैसा दिखता है, कितना बढ़िया दिखता है। चलिए जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा स्विमिंग पूल एरिया। तो स्विमिंग पूल एरिया कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसके अंदर हमारे पास लगभग 4 फीट की हाइट तक का स्विमिंग पूल पूरा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल, प्रॉपरली वर्किंग, पूरा एक्टिव है। और इसके बाहर भी अगर आप देखते हो तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे आप बैठ के एक बहुत अच्छी वाइब एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा सा मूड आपका हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ हमारा जो बचा हुआ स्पेस है। आते हैं हमारे फ्लोर प्लान पे। सो दिस इज़ योर फ्लोर प्लान। बहुत स्पेशियस फ्लोर प्लान है इस पे। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, बढ़िया साइज़ के लिफ्ट्स हैं। उसके बाद जो आप देखते हो पूरा एरिया, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया चलने फिरने का स्पेस मिलेगा। और एक लिफ्ट हमारी इधर हो जाती हैं। तो वी हैव टोटल 2 पैसेंजर लिफ्ट्स एंड 1 सर्विस लिफ्ट एंड अ सुपर स्पेशियस लेआउट। फ्लोर प्लान पे 2 फ्लैट्स उस तरफ हैं और 2 फ्लैट्स इस तरफ हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ पे हमारे 2 फ्लैट हो गए। इधर वेंटिलेशन है, सामने की ओर वेंटिलेशन है। स्टेयरकेस हमारा इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे जो 2 अलग अलग डोर्स हैं, यहाँ से आपको एंट्रेंस मिल जाती है। अंदर हम आ जाएंगे और आके मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमारा फ्लैट का लेआउट। फ्लोर प्लान काफ़ी स्पेशियस है, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मुझे भी पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सेकंड, हमारे किस चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पर है वो बताते हैं आपको। तो दिस इज़ योर लिविंग एरिया।
सामने आपको एक बड़े साइज़ की बालकनी मिलती है। इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में किचन स्पेस है। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3, ये हमारे बेडरूम्स की प्लेसमेंट है। एक बार आप इस तरफ आइए। यहाँ पे बुलाने का रीज़न, जब आपके लिविंग हॉल से आप सामने की ओर देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि किचन बिल्कुल हमारी प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपका जो डाइनिंग पोर्शन है वो डायरेक्टली हमारे किचन के सामने है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा लेआउट है। साइज़, अगर आप इस पूरे लिविंग एरिया पोर्शन का यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ देखते हैं तो ये आपको मिलता है 16 फीट बाय 11 फीट के साइज़ में। दिस इज़ सुपर्ब। इसके अंदर आपका बढ़िया सोफा एंड ऑल प्लेस कर सकते हो आप। यहाँ से सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मुझे, इस बालकनी का साइज़। एक बार आओ ज़रा, साइज़ देखो आप इस बालकनी का। इस बालकनी में आपको जो टोटल साइज़ मिलता है वो मिलता है कंप्लीट 10 फीट बाय 6 फीट के आसपास। तो ये बहुत ही बढ़िया और स्पेशियस साइज़ है बालकनी के हिसाब से। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे हमारा डाइनिंग पोर्शन है। डाइनिंग पोर्शन भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 बाय 10 के स्पेस में दिखाई दे रहा होगा, तो ये अच्छा सा डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। ठीक इसके सामने हमारा किचन स्पेस आ जाता है और किचन के जो हमारे डायमेंशंस हैं वो आपको मिलते हैं। गहराई आपको पूरी मिलेगी 12 फीट और चौड़ाई आपको जो इसमें मिलती है पूरी 9 फीट। और सामने से नेचुरल लाइट और बहुत ही बढ़िया एयर वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा आपकी किचन में। तो आप स्पेस वाइज महसूस कर सकते होंगे कि काफ़ी चौड़ी, काफ़ी स्पेशियस किचन है और इसके ठीक सामने हमारा डाइनिंग का प्लेसमेंट है। ये वाली जो बालकनी है ये एडिशनल स्पेस है एक तरह से। अगर आपका मन करता है कि आप इस वाले पोर्शन को ऊपर कवर कर लें और उसको बाद इस वाले को भी अपना यूटिलिटी पोर्शन में ले लें तो वो आप कर सकते हो, कोई उसमें चैलेंज नहीं है, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, एक बार इस तरफ आइए प्लीज़। ये देखो, यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा का पूरा हिसाब किताब दे रखा है कि आप चाहो अगर अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पे प्लेस करना तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉशिंग मशीन आप कहीं और प्लेस करो तो उसके लिए भी हमारे पास ये वाला प्रावधान है। सेकंड चीज़, इसके अंदर IGL एक्टिव मिलता है आपको। पीछे मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो, वी हैव आर IGL यानी कि गैस कनेक्शन एक्टिव है यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको जो 3 बेडरूम्स मिलते हैं हमारे, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3, इनकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। इस वाले के अंदर ये खास बात है कि अगर आप इस पर्टिकुलर रूम सेट को अलग से रेंट आउट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस वाले रूम पोर्शन की जो एंट्रेंस है हमें यहाँ से मिल जाती है। और आप में से जो लोग वो दिमाग लगा रहे हो कि यार ये तो सर्वेंट रूम हुआ, नहीं, ये सर्वेंट रूम नहीं है भाई। सर्वेंट रूम के डायमेंशंस बहुत छोटे होते हैं, 7 बाय 6, 7 बाय 7 से ज़्यादा बड़ा सर्वेंट रूम नहीं होता है। स्टडी भी अगर आप देखते हो तो स्टडी की भी जो डायमेंशन होते हैं वो यही होती हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर फुल साइज बेडरूम। इसकी एंट्रेंस आपको यहाँ से मिल रही है, सेकेंड एंट्रेंस है एक तरह से। और अगर आप इसे नहीं यूज़ करते हो तो आप इसे बंद रख सकते हो परमानेंट। डायमेंशंस अगर आप देखते हो इस पूरे रूम के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 11 फुट का डायमेंशन मिलता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 13.5 फुट का डायमेंशन मिलता है। तो ये फुल साइज बेडरूम है, कहीं से कहीं तक भी कोई मन में क्वेश्चन लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ देखो आप, इस रूम को जब हम सिंगल अगर हम रेंट आउट करते हैं तो जो बंदा इसमें रहेगा उसको एक अटैच बालकनी यहाँ पे भी मिल रही है। इंक्लूडिंग दिस बालकनी वी हैव टोटल 5 बालकनीज। तो आप एक बार आओ, ये हमारे इंटरनल पोर्शन की तरफ ओपन होती है। बाकी जो साइज़ एंड ऑल है इसका ठीक है, साइज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आराम से आप देखोगे तो इसमें 6 बाय लगभग 4.5 या 5 फीट के आसपास के डायमेंशंस मिलते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है हमारा वॉशरूम एंड वॉशरूम से जुड़ी हुई एक और बालकनी यहाँ पे हमारे पास है। तो ये जो वॉशरूम है इसके जो कंप्लीट डायमेंशन है 7 बाय 5 फीट के डायमेंशन मिलते हैं, 5 फीट चौड़ा, 7 फीट लंबा। वैनिटी, कमोड का प्लेसमेंट, वेंटिलेशन, शावर, और इधर आओगे आप तो एक थॉटफुल तरीके से आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सकते हो अगर चाहो तो।
ये वाला प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, टैप हो गया, ड्रेनेज हो गया, सॉकेट हो गया, ये सारा प्लेसमेंट इधर भी है। तो आप चाहो तो हमारा या तो किचन वाली बालकनी यूज़ कर लो इस पर्पज़ के लिए, या फिर ये वाली बालकनी यूज़ कर लो। दोनों ही बालकनीज इफ़ेक्टिव साबित होंगी। आते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही हम इस पोर्शन को क्रॉस करते हुए यहाँ देखते हैं तो वी हैव 2 बड़े बड़े रूम्स। इन दोनों बेडरूम्स के अंदर आपको जो फ्लोरिंग दिखाई देगी वो दिखाई देगी वुडन। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। एक बार आप प्लीज़ सामने आइए। यहाँ पे खड़े होके हम इस रूम के साइज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा साइज़ है। फ्लोरिंग आप देखोगे तो पूरा वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको मिल रहा है। ऊपर आप देखते हैं तो आपको आपकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही होगी। ये है हमारा रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 के अंदर डायमेंशन अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जो डायमेंशन है वो आपको मिलते हैं लगभग 12 फीट के आसपास इस तरह से। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको ये मिलता है लगभग 13 फीट के आसपास। ये है इसका साइज़। आगे आइए थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास अगेन 5 फीट चौड़ा, 7 फीट लंबा ये पूरा का पूरा वॉशरूम आ जाता है। वैनिटी, कमोड प्लेसमेंट, एंटी स्किड टाइल्स, वेंटिलेशन बढ़िया। थोड़ा पीछे ये वाली जो हमारी बालकनी है दिस वन, ये हमारे रूम नंबर 1 एंड मास्टर बेडरूम दोनों से कनेक्ट होती है, 2 एंड 3 से, सॉरी। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। आई विल टेक यू फ्रॉम बेडरूम नंबर 3। सो गाइज ये फाइनली हमारा मास्टर बेडरूम है और इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको सुपर्ब डायमेंशंस मिलते हैं। सुपर्ब डायमेंशंस, किस डायमेंशन को बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से इस तरफ आपको 16 फीट की लंबाई मिल रही है। अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस हैं, वो आप एग्जैक्ट लेआउट प्लान में देख लेना। और यहाँ से अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये आपको मिलती है लगभग 12.5 फुट के आसपास, जो कि बहुत ही मैसिव है, बहुत ही बढ़िया है। मास्टर बेडरूम के जो वॉशरूम का साइज़ है वो भी बिल्कुल मास्टर वाला ही आपको फील देगा। कैसा दिखता है एक बार आओ दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें हमारे पास ये बेनिफिट है कि साइज़ ओवरऑल पूरे इस पोर्शन का काफ़ी लंबा चौड़ा मिल जाता है। सिर्फ अगर आप वॉशरूम का डायमेंशन देखते हो तो आपको लगभग यहाँ से यहाँ तक 5.5 फुट की चौड़ाई मिलती है, गहराई पूरे 7 फुट की मिलती है। और ये जो हमारे पास एक एडिशनल स्पेस है, ये वाला स्पेस पे आप अपना वार्डरोब लगा सकते हो और यहाँ से रेडी होके डायरेक्टली ऑन द गो निकल सकते हो। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मास्टर बेडरूम के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास रेडी होकर निकलने का ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ हमारी मैसिव बालकनी। आइए। सो ये है हमारा बालकनी वाला पार्ट। काफ़ी अच्छी, काफ़ी लंबी बालकनी है। साइज़ अगर आप देखोगे इस बालकनी का तो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट 6 फीट के डायमेंशंस मिलते हैं। लंबाई अगर हम इसकी देखते हैं तो ये लगभग मेरे हिसाब से 12.5 या 13 फीट के आसपास की लंबाई आपको देती है। यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा होगा व्यू। और अगर मैं यहाँ से एक बार सामने आइए, इस तरफ का अगर आप व्यू देखते हो तो यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। वो आपको ब्रिज जैसी जो चीज़ दिखाई दे रही है तो उसको यूज़ करके आप जा सकते हैं सोना की तरफ या फिर सेक्टर 48 सुभाष चौक की तरफ। तो ये हो गया इसका कनेक्टिविटी पॉइंट। और बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो सन लाइट के थपेड़े पड़ रहे हैं तो ये एक्चुअली में क्या है कि सन फेसिंग इसके अंदर यूनिट्स जो हैं उसमें आपको ईस्ट से सनराइज़ होता हुआ दिखाई देगा और जब सेट होगा तो वेस्ट के अंदर आपको, मतलब ये लगा लीजिए पूरे दिन आपको इसमें धूप ही धूप मिलेगी। तो आप में से जो लोग जादू की तरह बहुत सारा धूप लेना चाहते हैं तो ये सन फेसिंग वाली यूनिट आप ले सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर ओवरऑल। और बाकी आपने लगभग पूरी वीडियो हमारी देख ली है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश करा है इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से दिखाने का। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं या फिर जो इसके अंदर फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ हमें मिलती हैं वो सारी मैंने कवर करी हुई हैं। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे प्लीज़ कॉल करो, एक मीटिंग मेरे साथ अपॉइंट कीजिए, उसके बाद हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट से मिलती जुलती चीज़ हो या फिर जो सजेशन है वो हमें उस डिस्कशन के बाद में निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए और आइए
इन प्रॉपर्टीज़ के साथ में अपने सपनों का घर, अपनी बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए। नंबर्स नीचे हैं और जो प्रॉपर्टी कोड है वो इस तरफ है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।